हेलो एवरीवन। तो अब हम अपना डिस्कशन जो है केमिकल इक्वेशंस का उनको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या क्या होती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। ठीक है, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। तो हम जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक वे होता है रिप्रेजेंट करने का, किसको, केमिकल रिएक्शन को। इट इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड नंबर्स। हम सिंबल्स को, फॉर्मूला को और कुछ नंबर्स का हेल्प लेके किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन को। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक तो उसका रिएक्टेंट, यानी कि जितनी चीज़ें मिल के रिएक्ट करती हैं। ओके, जितनी चीज़ें हमारी मिल के रिएक्ट करती हैं हम उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो हमारा लास्ट में प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ हम सब जानते हैं। तो देखो, होता क्या है, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस्ड कब कहते हैं, वो इक्वेशन जब बैलेंस्ड होती है। देखो, रिएक्टेंट जो है वो किससे मिलके बने होंगे, रिएक्टेंट में एटम्स होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स के। जैसे सपोज करो हमारे पास एक रिएक्शन है जिंक प्लस H2SO4, तो ये जिंक, ये सारे क्या हैं, ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं। ओके, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें डिफरेंट एटम्स के, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के नहीं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों जगह पे क्या हो, सेम हो। यानी कि इफ द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट, ठीक है, कि अगर एटम्स यहाँ सारे एलिमेंट के एटम सपोज कर लो 4 हैं, तो यहाँ भी वो 4 ही होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड है। आपको भी एक एग्जांपल हम देखते हैं, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। यारे सपोज करो हमारी एक रिएक्शन है कि जो जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हमारा एक कंपाउंड बनाता है जिसे हम बोलते हैं जिंक सल्फेट प्लस H2। ओके, तो अगर अभी हम देखें तो इस तरफ जिंक है, हाइड्रोजन है और सल्फर है, साथ में ऑक्सीजन है। ये चार हमारे कंपोनेंट्स, ये चार एलिमेंट्स की रिएक्शन है। ठीक है ना, तो जिंक इस तरफ कितने हैं, देखो 1, इस तरफ देखो जिंक कितना है, 1। हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं, 2, इस तरफ भी हाइड्रोजन हमारे 2 हैं। ठीक है ना, इस तरफ सल्फर कितने हैं, 1, इस तरफ भी सल्फर कितने हैं, 1, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 4, इस तरफ भी हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ओके, तो ये देखो जितने एटम्स हैं, जैसे जितने टाइप के एलिमेंट्स इस तरफ प्रेजेंट है, उन सभी के नंबर ऑफ एटम्स इस तरफ यानी कि रिएक्टेंट में और इस तरफ बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्टेंट के सारे एटम्स, ठीक है ना, रिएक्टेंट के सारे एटम्स के नंबर यानी कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। कि प्रोडक्ट जितने भी एलिमेंट से मिलकर बना, प्रोडक्ट में कितने भी टाइप के एलिमेंट क्यों ना हो, उन सभी एलिमेंट के जितने भी एटम हैं वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में बराबर बराबर होते हैं। ये बात धीरे धीरे आपको और अच्छे से समझ में आएगी जब हम अनबैलेंस्ड की बात करेंगे। तो अब आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि अनबैलेंस्ड रिएक्शन क्या होगी। अनबैलेंस्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, ये हमारी एक सिंपल सी रिएक्शन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, वाटर बनता है। तो अब आपको यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है, देखो कि हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ बट ऑक्सीजन 2 हैं और यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ कितने हैं, एक ही है। यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के बराबर है, बट ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में 2 हैं और प्रोडक्ट में 1 है, और 2 और 1 हम जानते हैं इक्वल नहीं होते हैं। तो ये रिएक्शन हमारी कैसी है, अनबैलेंस्ड। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O2 ऑन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के ऑक्सीजन के बराबर नहीं है, यानी कि रिएक्टेंट के एटम्स प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने अभी देखा था कि H2 प्लस O2 H2O बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 1 थे। इसका मतलब आप थोड़ा सोच सकते हो कि शायद हो सकता है कि एक एटम डिस्ट्रॉय हो गया हो, कहीं चला गया हो। बट हम पढ़ चुके हैं कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी
डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इससे होता क्या है कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट करता है। किसको वायलेट करता है? कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो ये बात याद रखना कि जो अनबैलेंस्ड रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस। इन रिएक्शन को हम बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे, इनको हम बैलेंस्ड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग दी केमिकल इक्वेशंस। ठीक, हम कभी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट करती हैं, इसीलिए हमें सारी की सारी इक्वेशंस को क्या करना पड़ता है? बैलेंस। ठीक है, तो हम बैलेंस कैसे करते हैं? सिंपल सा तरीका है कि देखो अनबैलेंस्ड में क्या था, नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं थे, तो हम सिंपली नंबर ऑफ एटम्स को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो अब जो मेन चीज़ है वो हमारी रह जाती है कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। तो करें कैसे? तो यही जो हमारा अभी एग्जांपल चल रहा था, H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ, इसको बदलने के लिए क्या कर सकते हो, हम इस तरफ नंबर ऑफ एटम्स घटा बढ़ा सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन है तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, तो होगा क्या, अब देखो ऑक्सीजन में ये 2 का पूरे मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 2H2 यानी कि यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। ठीक है ना, और ऑक्सीजन की बात करें तो वो 2 हो गए। यहाँ भी ऑक्सीजन कितने थे? 2, बट हाइड्रोजन यहाँ अभी भी 2 है, तो अभी भी ये कैसी रिएक्शन है? अनबैलेंस्ड। तो हम यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो अब देखो हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए? 4, 2 2 जा कितना होगा? 4। तो यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 4, सॉरी यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 2, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस्ड हो चुकी है। अगर हम इसको ऐसा लिखें, आपको एक बात याद रखनी है कि किसी भी रिएक्शन को अगर बैलेंस्ड करना हो तो किसी भी कंपाउंड को आप कहाँ कहाँ से नंबर बढ़ा सकते हो। जैसे हमारा H2O था, तो हम इसमें ऐसे नहीं लिख सकते कि H2O2, तब भी तो हमारे हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन 2 हो जाते, हम ऐसा नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हमारा एक नया कंपाउंड बन जाएगा जो होता है H2O2। हम वाटर का फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ये H2O ही रहेगा, हम इसका फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते टाइम आपको ये बात याद रखनी है कि आप किसी भी कंपाउंड का जो मेन फॉर्मूला है आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। आप उसके आगे यानी कि इस जगह पे नंबर्स को घटा बढ़ा सकते हो, इस जगह पे नंबर्स को आप घटा बढ़ा सकते हो, बट यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको 2H2O लिखा था, ना कि H2O2। और बता दूं मैं आपको कि H2O2 जो है वो एक डिफरेंट कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, ये होती है हमारी हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो अभी हम कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं जहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड करने के लिए दी जा सकती है। ओके, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन, व्हेन मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कि जब हमारी जो मीथेन है, ठीक है ना, मीथेन जो है जब हमारी ऑक्सीजन के साथ जलती है तो वो प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये हमने वर्ड फॉर्म में लिख लिया है, बट अभी हम इसको सिंबल्स में लिखेंगे। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इसको आप याद रख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, और इससे हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और प्लस वाटर यानी कि H2O। अब इसको बैलेंस्ड करने का आप सिंपल से सिंपल तरीका मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि आप इन्हें किस तरीके से बैलेंस कर सकते हो। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप जितने भी एटम्स आपके पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में है आप उन्हें लिख लो। यहाँ पे हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ थोड़ा नीचे आके लिख लेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर आप R बना सकते हो रिएक्टेंट के लिए और P बना सकते हो प्रोडक्ट के लिए। तो ये एक हमारी एक छोटी सी टेबल हो गई जहाँ पर हम अब इनको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। आप अगर इसको बनाना चाहो अच्छे से तो बना सकते हो, वैसे आपको ये चीज़ जो है वो फेयर नोटबुक में या एग्ज़ाम में कभी करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि राइट इट्स बैलेंस फॉर्म। तो आपको सिर्फ बैलेंस करके आंसर देना है कि बैलेंस्ड फॉर्म क्या होगा इक्वेशन का, आपने कैसे बैलेंस किया, ये इंपॉर्टेंट उनके लिए नहीं होता है। तो हम रिएक्टेंट में लिख लेते हैं, कार्बन कितने हमारे पास 1, और हाइड्रोजन कितने हैं 4, और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 2। ओके, सिमिलरली हम यहाँ भी देखेंगे, प्रोडक्ट में कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 2 और हाइड्रोजन कितना है
2, ऑक्सीजन 2 नहीं, 2 और 1 3 है हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। तो देखो कार्बन हमारा बैलेंस्ड है ऑलरेडी, कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, बट हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, और ना ही ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है, तो जहाँ कम है हम वहाँ बढ़ाएंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 करने के लिए हम सिंपली यहाँ 2 लगा लेंगे। तो अब देखो यहाँ 2 2 जब 4 हो गए, ठीक है, तो ये 2 को हम काट के यहाँ लिख देंगे 4। तो अब ये बैलेंस्ड है और ये भी बैलेंस्ड है। अब यहाँ देख सकते हो आपकी 2 हाइड्रोजन के साथ लगाने के साथ साथ ऑक्सीजन भी बढ़ गए। तो अब टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे देखो 2 यहाँ और 2 यहाँ भी जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, तो 4। तो हम 3 को काट के लिखेंगे 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। तो 4 ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा 2 यहाँ पे लगा देंगे। तो देखो अब यहाँ 2 2 जा कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन, तो इसको काट के हम लिख लेंगे 4। तो अब देखो हमारे पास 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया। और जो आंसर इसका आएगा, इसका बैलेंस्ड फॉर्म, तो इसके बैलेंस्ड फॉर्म को हम ऐसे लिखेंगे कि CH4 प्लस 2O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 H2O। आपको ये रफ में कर सकते हो इतनी चीज़, ठीक है। आपको सिर्फ आंसर में ये बैलेंस्ड फॉर्म आंसर देना होता है कि ये बैलेंस्ड फॉर्म क्या होगा। अब हम और एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लेते हैं, और मैं आपको अब वो एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। कि जब हमारी आयरन जो है, यानी कि आयरन Fe, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है, H2O के साथ रिएक्ट करती है, तो बनता है क्या, Fe3O4, और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस बनती है। मैं चाहूँगा कि आप अभी इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसको थोड़ा अपने अपने मन से ट्राई कीजिए, और फिर उसके बाद देखना कि क्या आपकी और मेरी मैच होती है। जाके कर भी लो प्लीज़, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप करके आ चुके हैं, तो देखते हैं इसको बैलेंस हम कैसे करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट में आयरन हमारा 1 है, प्रोडक्ट में हमारा आयरन 3 है, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, जैसा कि हम देख सकते हैं। ओके, अब हम इसको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो 1 आयरन यहाँ पे है, 3 यहाँ है, तो हमें बढ़ाने की ज़रूरत कहाँ है, जहाँ कम है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा 3 लगा देंगे, ठीक है। पेन दूसरा कर लेता हूँ मैं। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा 3 लगा देंगे, और ये 1 कट के हो जाएगा 3। तो अब आयरन हमारा बैलेंस हो चुका है। ओके, अब हमारा बचा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हमारे दोनों जगह 2 2 हैं, तो अभी हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 4 है, तो हमें ऑक्सीजन यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे। तो 4 ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, 4 लगा देंगे, क्योंकि तभी तो ऑक्सीजन 4 होंगे, तो उससे कम तो हम कुछ लगा नहीं सकते। तो यहाँ 4 लगाने के बाद ऑक्सीजन क्या हो गए, 4। तो हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। बट जैसे ही हमने यहाँ 4 लगाए, तो हमारी हाइड्रोजन में भी चेंजेस आ गए। तो हम हाइड्रोजन को फिर से देख लेते हैं। 4 2 जा 8, तो हमारे अब 2 ना हो गए 8 हो गए हैं, और यहाँ पे अभी 2 ही हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आके एक 4 यहाँ भी लगा लेंगे, तो 4 2 जा 8। ओके, तो अब देखो 3 आयरन 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब हमारी इसके बाद ये जो रिएक्शन को बैलेंस करके अगर मैं कहूँ लिखने को, तो आप लिखेंगे कि 3Fe प्लस 4H2O गिव्स अस Fe3 प्लस O4 Fe3O4 प्लस 4H2। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि बैलेंस दी फॉलोइंग इक्वेशन, तो आपको ये आंसर में लिखना होगा। आप ये दें ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको रफ में कहीं भी कर सकते हो, या फिर आप इसको हटा भी सकते हो। अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ऐसे आप बैलेंस कर सकते हो रिएक्शंस को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। फिलहाल के लिए हम सिर्फ एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो वो एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि Al2 SO4 का होल थ्राइस प्लस NaOH, ठीक है,
जब एल्यूमिनियम सल्फेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है तो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि AlOH का होल थ्राइस और साथ में सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 बनेगा। ओके, तो पिछली बार की तरह आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके आराम से एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको फिर से कंटिन्यू करके देख लीजिएगा कि सही बनी हुई है आपकी या नहीं। तो चलो अब हम करते हैं, उम्मीद है आपने की होगी, इसको कम से कम ट्राई तो किया ही होगा। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसका हमें ध्यान रखना है? एक तो हमारा एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन, ठीक है। तो रिएक्टेंट में हमारे एल्यूमिनियम है 2 और प्रोडक्ट में है सिर्फ 1। सल्फर यहाँ पे देखो 3 है ना, 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 सल्फर है और यहाँ पे हमारा सल्फर केवल 1 है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो 4 3 12 ऑक्सीजन यहाँ से आएंगे और 1 ये यानी कि 13 ऑक्सीजन, ठीक है। और प्रोडक्ट में देखा जाए तो 4 ये और 3 ये यानी कि 4 यहाँ पे है 3 यहाँ पे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 7 ऑक्सीजन आ जाएंगे। सोडियम की बात की जाए तो सोडियम हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब हम अपनी रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। देखो 2 एल्यूमिनियम इस तरफ है तो हमें इस तरफ भी 2 करने पड़ेंगे, तो हम सिंपली यहाँ पे एक 2 लगा देंगे। तो अब देखो 2 एल्यूमिनियम लगाते ही बहुत सी सारी चीज़ों में चेंजेस आ जाएंगे कि ये तो 2 हो गया, बट अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी चेंजेस आ गए। तो इस तरफ अब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 3 या 6 हो जाएंगे। देखो 3 अंदर से और ये 2 बाहर से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन ये थे। OH का होल थ्राइस का मतलब क्या होता है कि OH 3 बार यानी कि OH 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 यानी कि H भी 3 बार हो गया। तो 3 बार H को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए? 6 हो गए। तो अब ये 3 ना रह के हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ 6 आ जाएंगे। और ऑक्सीजन कितने होंगे? 4 यहाँ पे हैं और 3 2 6 यहाँ पे 6 4 कितने हो गए? 10, ठीक है ना। तो 10 हमारे ऑक्सीजन यहाँ पर बन जाते हैं। सिमिलरली अब सल्फर को देखो, सल्फर यहाँ 3 है और यहाँ पे सिर्फ 1 ही है, तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? सल्फर को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसको कर देंगे 3, ठीक है, तभी तो 3 सल्फर होंगे। तो भैया चलो सल्फर भी बैलेंस हो गया। हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ चेंजेस आते हैं हम फिर से पहले हम एक बार ऊपर से नीचे जाएंगे, फिर अगर सब कुछ बैलेंस हो गया एक बार में तो ठीक है, नहीं हम एक बार फिर से ऊपर से नीचे जाएंगे तो आसानी से सब कुछ बैलेंस होता जाता है। सल्फर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 कर दिए, बट सल्फर को 3 करने पर सीधा हमारा सोडियम और ऑक्सीजन में चेंजेस आएंगे। अब देखो सोडियम यहाँ कितने हो गए? 6, 3 2 जा 6, तो ये 2 कट के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ऑक्सीजन यहाँ देखो, अब ऑक्सीजन में टोटल चेंजेस आएंगे। ऑक्सीजन देखो यहाँ कितना था? 3 2 6 ऑक्सीजन यहाँ है और 4 3 जा 12 ऑक्सीजन इस तरफ आ गए। ये देखो ये 4 और इसका 3 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसका मतलब होता है कि पूरे में इसका पूरे में अंदर मल्टीप्लाई होता है 3 का, ओके। तो 4 थे हमारे पास, 3 और आ गए तो 3 4 जा 12, 6 इधर से तो 18 हो जाते हैं ये ऑक्सीजन, ठीक है। 12 और 6 कितने होंगे? 18। तो ऑक्सीजन अब 10 की बजाय कितने हो गए? 18, ठीक। तो हम अब सल्फर को बैलेंस कर चुके हैं 3 3। अब आती है बारी किसकी? ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। तो यहाँ 13 ऑक्सीजन है और यहाँ 8 ऑक्सीजन है, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो आप बताओ हम कहाँ ऑक्सीजन लगा सकते हैं? देखो अगर हम यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे कि हम सोचे यहाँ कुछ लगा के ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो फिर एल्यूमिनियम भी चेंज होगा और सल्फर भी चेंज हो जाएगा। और एल्यूमिनियम हम सल्फर को ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं तो हम नहीं चाहते कि वो डिसबैलेंस फिर से हो। तो ऑक्सीजन को लगाने की एक जगह ये और है क्योंकि अभी ना तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया है, ना सोडियम को और ना ही हाइड्रोजन को। तो हम यहाँ पे इसको लगाएंगे तो वो डिस्टर्बेंस होगा भी, इन तीनों में होगा। तो देखो यहाँ पे कितने हमारे पास? 13 और यहाँ पे 18। तो हम पहले इस तरफ से ऑक्सीजन को काउंट कर लेते हैं। तो हमारे पास इस तरफ से ऑक्सीजन है 4 3 जा 12, यहाँ पे हमारे पास 12 है और यहाँ पे 1 है। तो देखो अब 18 करने हैं तो क्या करोगे? 12 प्लस 1 और 12 प्लस 6 यानी कि यहाँ अगर हम 6 कर दें तो हमारे पास हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा स्वीट 6 लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखो कितने हो गए? 4 3 जा 12 यहाँ से, 6 इस तरफ से,
तो टोटल 18 ऑक्सीजन हमारे पास आ गए। तो ये 13 की बजाय अब कितने हो जाएंगे 18। तो अब हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। और अगर आप देखोगे तो 6 लगाने की वजह से हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी चेंजेस आए। तो ऑक्सीजन हमारी ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। सोडियम देखो हमारे कितने हो गए 6, ठीक है। तो इसको काट के 6 लिख देंगे। सिमिलरली हाइड्रोजन भी कितने हो चुके हैं इस तरफ 6, ओके। तो देखो एक लगाने की वजह से अब सब कुछ बढ़ चुका है। तो देखो एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 18, सोडियम हमारा 6, हाइड्रोजन 6, और यहाँ भी हाइड्रोजन 6 हो चुका है। तो अगर इसका आंसर आपको लिखना हो कि बैलेंस्ड फॉर्म में हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या हुई होगी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 6 NaOH gives us 2Al OH का होल थ्राइस और साथ में हमारा 3Na2SO4, ओके। तो ये हमारी जो है वो टोटल बैलेंस्ड इक्वेशन हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे होंगी, अब आपको इनकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी। और आपको ऐसे डरना नहीं है कि यहाँ कितना हो गया कितना नहीं हो गया। बस इस चीज़ में आपको एक चीज़ याद रखनी थी, जो मेन पॉइंट था वो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूँ कि बैलेंस करते करते जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने आए, यहाँ पे हम ऑक्सीजन को जब बैलेंस करने आए तो हमने ऑक्सीजन को इस तरफ नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि इस तरफ बढ़ाने की वजह से हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम और सल्फर दोनों में चेंजेस आ सकते थे। अगर हम ऑक्सीजन को यहाँ बढ़ाता मैं तो यहाँ फिर कितने 6 यहाँ लगा देता मैं, तो 6 to 12 हो जाते। तो फिर मुझे इसे बैलेंस करना होता और इवेंचुअली ये रिएक्शन कभी भी बैलेंस हम नहीं कर पाते। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहाँ कितने सही से बढ़ाएं, कि कहाँ लगाने से थोड़ा आपको 2 स्टेप आगे सोचना होगा कि यहाँ लगाओगे तो एल्यूमिनियम बढ़ जाएगा, यहाँ लगाओगे तो सोडियम और हाइड्रोजन बढ़ेगा। बट सोडियम और हाइड्रोजन तो अभी भी बैलेंस थे नहीं। जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे तो सोडियम और हाइड्रोजन बैलेंस थे नहीं। तो अगर उनमें गड़बड़ी होती है तो हम थोड़ा बहुत झेल सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो अगर आपको ये वाला पोर्शन या ये क्वेश्चन समझ में अभी ना आई हो तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके इतना पोर्शन, ये वाली रिएक्शन है, इसको दोबारा से देख लो, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई समझ में नहीं आ रहा अभी तो बाद में मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में फिर लिख दो, तो हम इसको और अच्छे से एक बार समझ लेंगे, ओके। और बाकी आप लोगों का जो असाइनमेंट है वो आपके ग्रुप में पहुंच जाएगा, या जब लाइव क्लासेस होंगी तब आपको बता दिया जाएगा कि आपका असाइनमेंट क्या है, ओके। तो उम्मीद है अब आपको बैलेंस करना रिएक्शन आ चुकी होंगी, ठीक है ना। तो ये जो वाली रिएक्शन थी ये थोड़ी टफ थी, बट इसका बेस्ट तरीका क्या होता है मैं बता दूं आपको। कोई भी रिएक्शन बैलेंस करना हो आपको, सबसे पहले तो आप अपनी रिएक्शन को लिख लो कि सपोज कर लो हमारा A+B=C+D, ठीक है, जो भी आपकी रिएक्शन है। उसके बाद यहाँ पे आप लिखते रहो कि हमारे पास इस तरफ A है, चलो इस तरफ A+B ले लेते हैं कि A और B है। तो अब इस तरफ A लिख लो, B लिख लो, फिर अपना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट में हमारे पास कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, रिएक्टेंट यहाँ प्रोडक्ट में कितने हैं यहाँ। तो फिर ऊपर से नीचे एक बार इसको बैलेंस करना स्टार्ट करो, और अगर इसको बैलेंस कर दो फिर इसको बैलेंस करो, फिर नीचे कुछ है तो उसे बैलेंस करो। अगर सब कुछ बैलेंस हो जाए, जब आप बिल्कुल बॉटम पे पहुंच जाओ तो देखो कि क्या सब कुछ बैलेंस हो चुका है। नहीं हो चुका है तो एक बार फिर से ऊपर से नीचे चले जाओ, तो आपका सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। अब उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और बैलेंस करना आपको रिएक्शन आ चुकी होंगी समझ में। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। अपना होमवर्क करना ज़रूर प्लीज़, ठीक है। बाय बाय।